बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शियारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी अवाम का जोश व खरोश उरूज पर है। कराची से खैबर मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और बर्बरियत को बेनकाब किया जा रहा है। गली गली नगर नगर एहतजाज रैलियां और तकरीबात का एहतमाम किया गया है। मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म बर्बरियत को बेनकाब किया जा रहा है। गली गली नगर नगर एहतजाज रैलियां और तकरीबात का एहतमाम किया गया है। मुल्क की फ़ज़ाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से गूंज रही है, जबकि बच्चे बड़े सभी कश्मीरियों के शाना बशाना है। मुल्क में दिन का आगाज़ कश्मीर की आज़ादी की दुआओं के साथ हुआ। सायरन बजाए गए, इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त रावलपिंडी में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली से खिताब कर रहे हैं। लोगों, आज दुनिया में मसाइल हैं। इमरान खान इस वक्त चीन में है, रूस और अमेरिका के मसाइल हैं, रूस और यूक्रेन के मसाइल हैं, चीन और ताइवान के मसाइल हैं। इंडिया का वजीर नहीं आर्मी चीफ कहता है कि हमने उससे दरखास्त की कि सियाचिन से फौजें वापस बुलाने के लिए, हमने उससे दरखास्त की कि बागा से फौजें जनाब लाएं, आप लाएं अपनी फौजों को। आज पाकिस्तान कोई 70 का और 65 का पाकिस्तान नहीं है। आज पाकिस्तान कोई 70 और 65 का पाकिस्तान नहीं है। हमने ये फुलझड़ियां कोई शबरात और दिवाली के लिए नहीं रखी हुई है। हमने ये फुलझड़ियां दिवाली या शबरात के लिए नहीं रखी हुई हैं, मुल्क के दिफा के लिए रखी हुई हैं। इस मुल्क का बच्चा बच्चा अपनी पाक फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के हमलावरों को, दहशतगर्दों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को, खत्म नबूवत के दुश्मनों को नेस्त और नाबूद करके रख देगा। लोगों, टाइम है, अपने टाइम माफी चाहता हूं, अभी तक जुलूस आ रहे हैं। हालांकि राशिद शफीक मेरे साथ लड़ता है कि घंटा घंटा, मैं इस पे यकीन नहीं रखता। लोगों, पिंडी के लोगों, हम दुख और सुख के साथी हैं, हम धूप और छांव के साथी हैं। हमें फख्र है कि पाकिस्तान ने जब भी पुकारा, ये जो 10,000 सरफरोश का मैं ऐलान कर रहा हूं, ये कोई खुदा ना खास्ता कोई वो कौन सी तंजीमें होती हैं, इंतहा क्या जो भी तीनों हालतों में हम 10,000 नौजवान एक एक हल्के से इंशाल्लाह। आगे जगह नहीं है भाई, वहीं रुके रहो प्लीज, आगे जगह नहीं है, वहीं रुक जाएं। तीनों हालतों से 10,000 शुरू कर रहे हैं, 30,000 पर ले जाएंगे। जिस तरह इमरान खान ने इस मुल्क में सेहत कार्ड दिया है, इस तरह हम 30,000 घरानों की तालीमी बंदोबस्त में अगर कमी हुई उसको पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। तालीम हमारा निशान है, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, जहां ढोक का लफ्ज आएगा वहां मेरी बेटी का कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। दुआ करें, सरदार राज़िक साहब बैठे हैं, सोमवार को भी हमारा केस लगा है। हम इस शहर में जो पहचान चाहते हैं, इस शहर में पहचान चाहते हैं आली तालीम की, कि रावलपिंडी का कोई आदमी बाहर जाए तो लोग खड़े होकर कहें कि ये तालीम के शहर से आया, ये इसकी बेटी पढ़ी लिखी है, इसकी बहन पढ़ी लिखी है, इसकी मां पढ़ी लिखी है।
باقی روزگار کے مسئلوں میں میں ریلوے سے داخلہ میں آ گیا، ورنہ میرا یہ مشن تھا کہ میں ML1 کو مکمل کر کے 1 لاکھ لوگوں کو روزگار دوں۔ ابھی انشاءاللہ اسلام آباد میں پولیس کی میرٹ پہ، جب میں میرٹ کہتا ہوں 50% اسلام آباد والوں کا حق ہے اس میں، اور اسی طرح ہم نے FIA میں، اسی طرح ہم پاکستان میں ان وزیروں کی طرح ہے جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اور وہ لوگ جو، مجھے حیرت ہوتی ہے، کس بات کی حیرت ہوتی ہے؟ 4 مہینے سے ایک ہی ڈرامہ لگا ہوا، وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، دفعہ بلا آنا ہے نہیں آنا، نو۔ اگر تمہیں، میں سمجھتا ہوں جیل کاٹنا بڑا آسان کام ہے۔ پاکستان میں مجھ سے زیادہ جیل کسی نے نہیں کاٹی، میری 15ویں وزارت ہے اللہ نبی کے صدقے میں، میرے سے زیادہ جیل کسی نے نہیں کاٹی۔ اب جیل میں AC لگے ہوئے ہیں، جیل میں موبائل فون ہے، جیل میں اٹینڈنٹ ملتا ہے۔ وہ جیلیں ختم ہو گئی جو بہاولپور میں ہم نے کاٹی، جہاں پنکھے بھی نہیں چلتے تھے، جہاں آ کر 10 گھنٹے بجلی کی انلوڈنگ ہوتی تھی۔ آج میرے بھائیوں، ہم کیوں کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین آیا، اقتدار کی بھوک میں نہیں کھڑے ہوئے۔ ہماری یہ سوچ اور ایمان ہے، لوگ ہم سے گلے کرتے ہیں، وہ اس ملک کی حالت بدلنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بہتری ہو۔ ہم یہ میڈیا، میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، یہ پاکستان کی قوت ہے۔ مستقبل کی لڑائی گنوں کی بجائے میڈیا سے ہونی ہے، اور پاکستان کا میڈیا ایک طاقتور، توانا اور محب وطن میڈیا ہے۔ 10 تاریخ کو UP میں الیکشن ہے، آج مسلمان وہاں کیسے زندگی گزار رہا؟ آج مسلمان بڑی معذرت کے ساتھ، آج مسلمان مظفر نگر میں، دلی میں کیا بیت رہی ہے اس پہ؟ جس کا مسلمان پتہ لگتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ ساری BJP نے کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور آج مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، صرف کشمیر کا مسلمان نہیں دیکھ رہا۔ لوگوں، میں اس TV کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ انڈین TV پہ بھی ان کو 2 ہی آدمی ملے ہیں، یا عمران خان یا شیخ رشید، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، میں پاکستان کا سپاہی ہوں، دل سے سپاہی ہوں، اور میری خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کر جام شہادت نصیب کرے، تاکہ میرے سے باز پرس نہ ہو میرے گناہ۔ سب دنیا ہے جاگی تیری تعلیم ہے یہ بتلایا، اے مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ آج آخری 5 منٹ، معافی چاہتا ہوں، جلوس آ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی سیاست نسلہ ٹاور کی طرح گرے گی، پیپلز پارٹی کی سیاست تجوری ہارٹس کی گی۔ ہم اپوزیشن کی طرح جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے۔ عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو مہنگائی سے نجات دلا سکے۔ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ وہ ایماندار ہے۔ حکومت کے خلاف نئی صف بندی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھنے لگیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی دعوت پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری زہرانے پر پہنچ گئے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر زہرانے میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، حمزہ شہباز اور دیگر رہنما بھی موجود ہیں۔ جبکہ ذرائع کے مطابق زہرانے کے موقع پر PDM اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے انضمام، ان ہاؤس تبدیلی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے گزشتہ روز فون کر کے PP رہنماؤں کو مدعو کیا تھا۔ اس اہم بیٹھک کا احوال جانیں گے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیوز ون سعید لودھی۔ سعید لودھی، بتائیے گا اس اہم بیٹھک کا احوال، اور یہ بھی بتائے گا کہ کون کون سی اہم شخصیات اس میں شامل ہیں آج اس وقت۔
जी, इस वक्त माल्टोन के अंदर पाकिस्तान की अपोजिशन की सबसे बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है जो एक मीटिंग अहम बैठक होने जा रही है। जो है ये अभी कुछ देर पहले जो इजलास शुरू हुआ है, जिसके अंदर जो है दोनों पार्टियों के मरकजी कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। आज की जो ये सियासी बैठक है, इसका मकसद ये है कि हुकूमत के खिलाफ जो है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है मुश्तरका हिकमत अमली जो है अपनाई जाए। आज जो है यहाँ पर अंदर जो बात हुई है हमारे ज़राए के मुताबिक, उसमें जो है मुश्तरका तौर पे जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाने और उसके अलावा लॉन्ग मार्च जो है मुश्तरका तौर पे करके हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से जो है मशावरत हुई है। लेकिन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस बात के ऊपर इत्तफाक हुआ है दोनों पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान कि पंजाब के अंदर सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जो है वो एक वक्त के अंदर जो है वो तमाम जो मामलात को जो है हुकूमत के खिलाफ जो है लाया जाए मुश्तरका तौर पे। आज जो है वो रहनुमाओं के दरमियान बातचीत हुई है, उसके अंदर ये कि पीपल्स पार्टी जो है उसने फरवरी के अंदर जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जबकि पीडीएम जो है मार्च के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। यहाँ पर जो है आज रहनुमाओं के दरमियान ये भी बात हुई है कि कोई ऐसी मुश्तरका जो है वो तौर पर जो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करके जो है इस्लामाबाद की तरफ जो है लश्कर कशी की जाए, जो मौसर हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत को जो है वो हुक्मरानों को जो है वो रुखसत किया जा सके। इस हवाले से जो है आज इस बात को बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की दावत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जोहराने पर पहुंच गए हैं और नुमाइंदा न्यूज़ सईद लोधी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। लाहौर से खबर दे पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नायब सदर नून लीग शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए जोहराने में शिरकत के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए हैं, जबकि आसिफ जरदारी के लिए उनका स्टाफ अलग से खाना और अद्वियात भी साथ लेकर आया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे पीपल्स हॉल पहुंच गए वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सरमायाकारों के दरमियान अहम मुलाकातें हुई हैं, जिनमें K4 मंसूबे, हब वाटर कैनाल और फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर बात मुकम्मल हुई। इमरान खान की उज़्बेकिस्तान के सदर और UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें आज होंगी, जबकि चीनी सदर और वज़ीर आज़म से इमरान खान की मुलाकात कल होगी। आज का दिन जो था वो बुनियादी तौर के ऊपर कराची और फैसलाबाद का दिन था, जहां कराची में एक तो K4 मंसूबे के ऊपर जो है वो बातचीत कंप्लीट हुई है और दूसरा जो हब कैनाल है वो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर बातचीत हुई है और फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल हुई है। कल जब प्रेसिडेंट शी से उनकी मुलाकात होगी, जो कि उनकी 1-on-1 मुलाकात होगी, आज जोराने पे बाकी सरबराहान के साथ मुलाकात होगी, उसमें चीन पाकिस्तान के जो मुस्तक़बिल के ताल्लुकात हैं उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू होगी और आज वज़ीर आज़म से जो हमारी इकनॉमिक एंगल है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और यहाँ आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाल वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखिल में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से सब मशीन गन, दस्ती बम और बड़ी तादाद में गोलियां बरामद की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के जिले दत्ताखेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कामयाब ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द की शनाख्त असमतुल्लाह उर्फ हाफिज के नाम से हुई है, जबकि दूसरे की शनाख्त का अमल जारी है। मारे गए दहशतगर्दों से सब मशीन गन, हैंड ग्रेनेड और कसीर तादाद में गोलियां मिली हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तवान की वारदातों में मुलव्विस थे। यहाँ पर शामिल करेंगे, मुल्क भर में कोरोना के वार थम न सके, एक रोज में मजीद 28 अफराद जान से गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 6137 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि कराची और बलूचिस्तान में भी वायरस तेजी से फैलने लगा है। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी, यौमिया केसेस की शरह 9.67% रिकॉर्ड।
कराची में 1148 नए केसेस रिपोर्ट, बलूचिस्तान में भी केसेस बढ़ गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 63,413 टेस्ट किए गए, जिनमें 6,137 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची में केसेस की शरह 18.60% हो गई। 6,173 टेस्ट में 1,148 नए केसेस सामने आए। बलूचिस्तान में भी कोरोना केसेस में इजाफे का रुझान बरकरार है। शरह 10.65% रिपोर्ट की गई। 77 नए केसेस के बाद सूबे में मरीजों की तादाद 34,711 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वबा में मुब्तला 1,649 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद के सियासी हरीफों पर प्यार से तंजियावार कहा, जब जब ये इकट्ठे होते हैं हमें खुशी होती है। मजीद कहा, ये सारे एक जैसे हैं, उनका एक नजरिया, एक तरह की करप्शन, एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग और एक तरह के बैरून मुल्क असासे हैं। ये एक जैसे हैं, इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं, चाहे कुछ भी कर ले। इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे। पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। लोग खौफज़दा होकर घरों से निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश अफगान ताजिक बॉर्डर था। पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। लोग खौफज़दा होकर घरों से निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कुछ और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा वादी में भी ज़लज़ले के झटके से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज हिंदुकुश रीजन अफगान ताजिक बॉर्डर था और इसकी गहराई 206 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान में रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.8, जबकि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 तक रिकॉर्ड की गई। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी उरूज पर। कश्मीर, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ और वादियां बर्फ के गालों से ढक गए, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सूरज के जलवे जारी हैं। लाहौर में भी सर्दी और धूप के बायस मौसम में ताजगी आ गई। कराची में दिन में गर्मी जबकि रात में सर्दी। महकमा मौसमियात ने सर्दी का जोर चंद रोज में कम होने की पेशगोई की है। मुल्क में बारिशों के बाद सूरज ने जलवे दिखाना शुरू कर दिए। सर्दी में धूप के बाइस मौसम में ताजगी आ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सूरज पूरी आबोताब से निकल पड़ा। बागों के शहर लाहौर में भी सूरज के जलवे जारी। नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला समेत बेशतर अजला से भी बादल छट गए। पिशावर, एबटाबाद, सवात, गिलियात में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मतला अबर आलूद है। कोयटा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। चमन, कलाद, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला में काली घटाओं का राज बरकरार है। कराची में दिन में चिलचिलाती धूप और रात में ठंडी हवाएं चलने लगी। उधर बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुंजमिद है। आजाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान में स्तोर, स्कर्दू, हुंजा के पहाड़ रुई के गालों से ढक गए। मलका कोहिसार मरी ने भी बर्फ की पोशाक पहन ली। नारायण कागान, अयूबिया, नथिया गली में बर्फबारी के पेश नजर सयाहों को अलर्ट कर दिया गया है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। अगर पीएफसी, इसलिए एनएफसी अवार्ड भी नहीं हो रहा कई सालों से, तो क्या एनएफसी अवार्ड नहीं हो रहा तो वफाक सूबों को पैसे नहीं दे रही है पैसे। वो कैसे दे रही है? वो डिविजिबल पूल के जरिए दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि पीएफसी अवार्ड हो और अगर ना हो उसमें कोई देर हो रही है तो डिविजिबल पूल से हर साल डिस्ट्रिक्ट को, सूबे से डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलने चाहिए। ये इस फर्स्ट पेज में भी एग्री हुआ है। इस फर्स्ट पेज में भी एग्री हुआ है। इस फर्स्ट पेज में भी। तो इसके अलावा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम है, मास ट्रांजिट है, इसकी पूरी डिटेल है। मैं आप हजरात से चाहूंगा कि ये 5 पेजेस और ये एग्री हुआ है और ये डॉक्यूमेंट है जो कि साइन डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के एक एक लफ्ज के ऊपर बहस हुई है। ये डॉक्यूमेंट साइन डॉक्यूमेंट है। और फिर पीपल्स पार्टी का वक्त कल रात आया और आकर उन्होंने इन तमाम, जब ये कंक्लूड हो गई तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इस धरने को खत्म कर दें। हमने आपकी बात मान ली है। बात आज तो ये इस वक्त पेपर है, ये एग्रीमेंट, इसकी कोई आज जब ये एग्रीमेंट हो गया तो क्या कोई काला कानून खत्म हो गया? जवाब है कि नहीं। हमने कहा ये कब खत्म होगा? हम उस वक्त धरना खत्म करेंगे। उन्होंने हमें कहा
کہ ہم 11 تاریخ سے لے کر 18 تاریخ کے درمیان اسمبلی میں یہ ساری چیزیں لا کر ہم آپ کی بات کو امپلیمنٹ کروا دیں گے, قانون بنا دیں گے. 11 تاریخ سے 11 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلا کر 11 سے 18 کے درمیان ہم ان تمام چیزوں کو قانون کا حصہ بنا دیں گے. انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ آپ برائے مہربانی اپنا دھرنا ختم کر دیں, ہماری بات مانیں. میرے پاس کوئی ایسے جواز نہیں ہے کہ میں وقت سے پہلے شک کروں. میں نے بھروسہ کیا ہے, ٹرسٹ کیا ہے, اور میں اس بات کو پہ میرا بھروسہ ہے, یقین ہے کہ ہماری بات 11 سے 18 تاریخ کے درمیان جو وہ اسمبلی میں یہ بل انشاءاللہ تعالیٰ کی صورت میں, ایکٹ کی صورت میں یہ منظور ہو جائے گا. جو چیزیں ختم کی گئی تھی وہ واپس ہو جائیں گی. اور اس سے بڑی ڈیٹیل ہے, میں آپ کو یہ واٹر بورڈ کی بات نہیں کر رہا, میں ایس بی سی کی بات نہیں کر رہا, کے بی سی کی بات نہیں کر رہا, میں کے ڈی اے, ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, ایچ ڈی اے کی بات نہیں کر رہا. اس میں بہت سب چیزیں اس میں موجود ہیں, کچھ بھی نہیں چھوٹا ہوا ہے. ہاں, 2 چیزوں کے اوپر اس وقت ڈسکشن جاری ہے. ہم نے وہ چیزیں لکھ دی ہیں, ہم نے اس کو بھی ایگری کرے میں نہیں, ہم نے اس کو لکھ دیا وہ باتیں کہ 2 باتوں پہ ہماری کمیونیکیشن جاری ہے اور ہم اس کو بھی ایگری کروائیں گے. کراچی میں چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں. لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آمنے سامنے. اسلام آباد کی دعوت پر لاہور قلندرز کی محتاط انداز میں بیٹنگ. کپتان شاداب خان کی بولنگ کا جادو ایک بار پھر چل گیا, 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا. عبداللہ شفیق 44 اور فخر زمان 38 رنز پر پویلین لوٹ گئے. حفیظ 5 رنز بنا سکے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کا مقابلہ جاری ہے. جی بالکل, پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں. لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آمنے سامنے ہیں اور اسلام آباد کی دعوت پر لاہور قلندرز کی محتاط انداز میں بیٹنگ. کپتان شاداب خان کی بولنگ کا جادو ایک بار پھر چل گیا ہے, جبکہ 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا گیا ہے. اور آپ کو بتا رہے ہیں پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہے. لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آمنے سامنے ہیں. اسلام آباد کی دعوت پر لاہور قلندرز کی محتاط انداز میں بیٹنگ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv اور آپ دیکھتے رہیں.